पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जलसा था या फिर शादी पर मिलने वाली रोटी जो 7 बजे के बाद नहीं मिलेगी। ये बात मैं नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने जेल से रिहाई के बाद अपने पहले इंटरव्यू में बहुत सारी अहम चीज़ें कही हैं। वो अहम बातें क्या हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल का लाया अमल क्या होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए अपना जो है वो वोट देगी, ये तमाम चीज़ें हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो अगर बात करें आज सबसे पहले बैरिस्टर गौहर साहब की, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि कहीं भी किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि जलसे का टाइम अगर 7 बजे है और आप 8:30 बजे जलसा ख़त्म करते हैं तो आप पर लाठी चार्ज किया जाएगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा। हमने पार्लियामेंट इसलिए भी नहीं छोड़ा क्योंकि पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा मजबूत इदारा है और पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा महफूज जगह है। लेकिन अगर हमें पार्लियामेंट जैसी जगह से भी निकाल कर गिरफ्तार किया जाएगा तो ये पार्लियामेंट के किरदार पर एक सवालिया निशान है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की वो जज्बातियत पर मबनी थी और अली अमीन गंडापुर की जो बातें सहाफ़ियों से मुतल्लिक थी, उन तमाम बातों पर मैं शर्मिंदा हूँ और उन तमाम बातों पर मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो भी मुतल्लिका सहाफ़ी हैं जिनका इन तमाम बातों से दिल दुखा, उन तमाम सहाफ़ियों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसी के साथ फर्दर गुफ्तगू करते हुए जब उनसे सवाल हुआ कि आज से चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये कहा गया कि फ़ौज जो है वो अब से गैर सियासी है, तो आपको लगता है कि ये जो अमल हुआ है ये गैर सियासी है? तो इस पर उन्होंने कहा कि फ़ौज को मेरे ख्याल से अमली तौर पर जो है वो गैर सियासी होना चाहिए। इसी मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने बताया कि अली अमीन गंडापुर की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में उन्हें किसी किस्म की कोई तफसीलात मालूम नहीं है और उनको इस चीज़ का कोई इदराक नहीं है कि अली अमीन गंडापुर 7 घंटे कहाँ रहे। इसी के साथ साथ मज़ीद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि जो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट्स आ रही हैं जिनमें जजेस की उम्र बढ़ाने और जो है सो कॉल्ड NRO लेने का मामला है वो उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे और जो लोग पार्टी की क़यादत में से टूटने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें तोड़ा जा रहा है, उन्हें वो जोड़ कर रखेंगे और हुकूमत किसी तौर भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो भी बिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आएगा उसकी मुकम्मल हमायत होगी और इसी के साथ साथ जो बिल पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी होगा उसकी भी मुकम्मल हिमायत करेंगे। लेकिन अगर कोई बिल पाकिस्तान और अदलिया से मुतल्लिक ऐसा बिल है जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए मसला बनेगा तो हम ऐसे बिल की हिमायत बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर एज रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाने की बात की गई तो हम इस बिल में हुकूमत का किसी किस्म का कोई साथ नहीं देंगे। आपके ख्याल से आज की जो गौहर खान साहब की मीटिंग है और आज उनके छूटने के बाद की जो गुफ्तगू है उससे आपका क्या अंदाज़ा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मज़ीद फॉरवर्ड की जाएगी या फिर बैकवर्ड? लाहौर जलसे के मौके पर उन्होंने कहा कि जलसे शेड्यूल के मुताबिक होंगे और अब जलसों को कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को देखकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।